सीधे ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र में, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कम रहती है, भूमिका आप सबकी रहती है। 90 आप हैं, मैं अकेला हूं, मगर आप उस एक को उतना महत्व देते हैं, इतना सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि ये कायम रहे और छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ विधानसभा की ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आप सबकी भूमिका सतत जारी रहे। धन्यवाद। श्री धर्मजीत जी, आप विशेष परिधान में आप आए हैं, नए पहले वर्ष के पहले दिन, इसलिए आपको शुभकामनाएं। अध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय हमारे धर्मजीत जी का परिधान है, मुझे अपने कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती की याद आ गई। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगा कि आज फ्लोर पे कुछ रजत जयंती के अवसर कुछ परफॉर्म करने वाले। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भाई मिथुन चक्रवर्ती जी अभी चल फिर नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह एक्टिव है, अंदर बाहर से एक्टिव है पूरे। हमारे ये ऋतिक रोशन है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, आज 1 साल हुआ है आपको अध्यक्ष बने। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे। आपने विनम्रता, शालीनता, धैर्य, गंभीरता से आपने प्रदेश का नेतृत्व किया। आप अभी न पक्ष हैं न विपक्ष हैं। आप निष्पक्षता से निष्पक्ष की कुर्सी पर बैठ करके सदन को चला रहे हैं। आपके नेतृत्व में ये सदन पूरे हिंदुस्तान में उत्कृष्ट और उत्कृष्टतम स्तर पर होगा, और इसीलिए आज मैं आपके लिए सम्मान में ये कपड़ा पहन के आया हूँ। धन्यवाद। उतनी ठंड नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी सो भी करना पड़ता है अध्यक्ष जी। और आज पहला साल था तो आपको रिसीव भी किए। अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये पूछा हूँ कि कितने अशासकीय अस्पताल और कितने शासकीय अस्पताल सरकार के पास लिस्टेड हैं। आपने बताया कि 1129 प्राइवेट अस्पताल आपके पास लिस्ट में हैं। सरकारी को रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी होगा जहां बहुत बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं। और ये मामला है फायर ऑडिट का, क्योंकि रायपुर में मेकाहारा में भी आग लग चुकी है और एक और अस्पताल में कुछ लोग जिंदा जल गए थे। मैं किसी व्यक्तिगत अस्पताल के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि फायर ऑडिट जैसे गंभीर विषय पर विभाग को और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। मरीज जो बेचारा कोमा में है, जो वहाँ पर भर्ती है, जो चल फिर नहीं पाता है, आपके फायर सर्टिफिकेट के आधार पर वहाँ निश्चिंत होकर रहता है। अचानक आग लगने से वो न हट सकता, न भग सकता, और कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वो बच नहीं सकता, जल जाता है। तो आपने ये कहा है कि 9 मीटर से 9 मीटर से अधिक ऐसे भवन जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो, या जिसमें भूतल और ऊपरी 2 मंजिल हो, या 30 बिस्तर से अधिक वाले अस्पताल हों जिसमें कोई क्रिटिकल केयर यूनिट हो, तो फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इस प्रदेश में इस पैमाने पर कुल कितने अस्पताल हैं, उसमें कौन से सरकारी हैं और कौन से कितने संख्या में गैर सरकारी अस्पताल हैं, इस 9 मीटर के पैमाने पर जिस पर फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, उसकी आप संख्या बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में संशोधित जवाब हम लोगों ने दे दिया है, और शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। सुबह सुबह ही देने का प्रावधान कुछ रहता है। मैंने इधर कहा था कि भेज देंगे, फिर भी उसको मैं पढ़ देता हूं। शोधित उत्तर में सबसे अच्छी बात है कि आपने 13 तारीख को निर्देश जारी किया, इसी महीने 12 तारीख की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतने जागरूक हैं। और ये उत्तर मुझे अभी यहाँ अध्यक्ष जी के बधाई के दौर में ही मुझे मिला। मैं तो पढ़ भी नहीं पाया हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, 13 तारीख को नहीं, उससे पहले 20/11 को भी हमने आदेश जारी किए हैं। दोनों देखिए, इसी महीने में जारी किया है। हेड टेल दोनों देखिए हमने। इससे पहले 20/11 इसी महीने में जारी किया है। 13-12 को जारी हुआ है, 11वां तारीख को भी हुआ है, ये देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जारी किया है, नहीं क्या जारी किया है, कितनी संख्या में, ये पूछ रहा हूँ भाई अस्पतालों की। ये 9 मीटर वाले मापदंड में कितना है? 9 मीटर मापदंड 30 बेड जो हॉस्पिटल होगा उसकी संख्या बताइए ना।
देखिए, एक्चुअल में ये फायर ऑडिट का है। आप पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे मसले को उठाया। ये फायर ऑडिट जो है पूरी तरह से गृह विभाग के अधीन में आता है और फायर सेफ्टी का जो ऑडिट है गृह विभाग करता है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सुशासन को कायम रखने के लिए अभी तक जो नर्सिंग होम एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले फायर सेफ्टी का एनओसी लगता था, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मंत्री जी, आप मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि इस 9 मीटर के मापदंड में सरकारी अस्पताल और गैर सरकारी अस्पताल कितने हैं जहां मरीज जाकर के इलाज कराते हैं और उसको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? विभाग कोई भी हो, अगर गृह विभाग का है तो ठीक है, हम गृह विभाग से भी प्रश्न लगा के पूछ लेंगे, परंतु अस्पताल तो आपका है ना। मेकाहारा में आग लगी तो बदनामी तो आपकी हो रही थी ना, विभाग की हो रही थी ना। कि मरीज बच गए ले दे के, अगर जल के मर जाते तो विभाग, ये विभाग वो विभाग से मतलब नहीं है। मरीजों की सुरक्षा, आग से बचाने के उपाय के बारे में पूरे सरकार का सामूहिक दायित्व है। आप मुझे बताइए कि कितने अस्पताल इस प्रदेश में हैं जो 9 मीटर के मापदंड के अंदर आते हैं और जिसको सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? 9 मीटर ऊंचा 1129 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हैं, उनको सबको फायर सेफ्टी के लिए कहा गया। और हमारी सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे पास 35 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भवन निर्माण किए गए हैं। हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हैं, साथ ही 183 सीएचसी हैं, 5162 सब हेल्थ सेंटर हैं, 765 पीएचसी हैं, 7 जो है शहरी सीएचसी हैं। नहीं, इस प्रकार से पीएससी में देखिए मंत्री जी, 1 मिनट बैठिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, पीएससी में 10 बेड से 15 बेड से ज्यादा होता नहीं। आपने लिखा है जिसमें 30 बेड होगा, जो 9 मीटर ऊंचा होगा, जिसमें भूतल होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा और क्या क्या होगा, वो अस्पताल, ताकि उस अस्पताल के फायर सेफ्टी के बारे में मैं पूछ सकूं। मैं संख्या जानूंगा तब तो आगे प्रश्न पूछूंगा। अंदाज में बता दीजिए, पूछ के बता दीजिए। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूं। उसमें जो है हमने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 नवंबर 2022 के अनुसार ऐसे भवन, केवल हॉस्पिटल नहीं, कोई भी भवन जो 9 मीटर से अधिक ऊंचा हो और उसके डबल मंजिल वाला हो। अरे आप बाकी का छोड़िए, मैं तो अभी इसमें कोचिंग सेंटर का पूछ ही नहीं रहा हूं। प्राइवेट हमने बताया ना 1100। होटल का तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अस्पताल का पूछ रहा हूं कि इस मापदंड में गृह विभाग के निर्देश पर हमारे प्रदेश में कितने अस्पताल आते हैं, उनकी संख्या बताइए। मैं नाम भी नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ आंकड़ा दे दीजिए कि 10, 20, 25, 50, 200, 500, 300, 150 जो भी होगा बताइए। तो कुछ तो आंकड़ा बताइए भाई, कि आपको यही मालूम होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा अस्पताल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए